मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद जो मैं जानकारी इकट्ठा की है वो साझा करना है। तो अब मैंने ये 2 त्रिशूल बना रखे हैं। दरअसल ये इसे आप आयुर्वेदिक त्रिशूल बोल सकते हैं। तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार ने क्रोनोनिल गोली बनाई है। तो कोरोना के लिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, रोग रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देती है। तो उसकी रचना है अश्वगंधा 500 एमजी, गिलोय 600 एमजी, तुलसी 100 एमजी। ये एक दफ़ा लेनी है सुबह के समय और ये शाम के समय, ठीक है? अगर किसी को कोरोना के लक्षण हैं तो 14 दिन के लिए ले, उसके बाद आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वस्थ हो जाएँगे। अब इस चित्र में ये कोरोना वायरस का दिखाया गया है, ठीक है? कोरोना वायरस के ना 2 स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्पाइक एस1 जो होता है ना स्पाइक प्रोटीन, ये बंधन बना लेता है एसी2 प्रोटीन जो मानव सेल के ऊपर होता है। और फिर एस2 प्रोटीन क्या करता है, वो उसकी अ, प परत को मानव सेल की परत को तोड़ के ना अंदर घुस अपना आरएनए ये वायरस घुस जाता है शरीर के अंदर। और जो ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता है ना, ये क्या करता है, ये जब मानव सेल के अंदर घुस जाता है ना वायरस, ये अपने आरएनए को ना मानव शरीर का जो मैकेनिज़्म होता है ना, जैसे राइबोसोम्स वगैरह अंदर होते हैं, मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये उसको धोखा देता है, तो मानव शरीर का सेल समझता है ये मेरा ही आरएनए है, तो इसकी कॉपियाँ बनानी शुरू कर देता है। अब यहाँ ये देखो, ये हवा में बूँदें हैं, उसके अंदर ये कोरोना वायरस है। तो ये अगर कोई कोरोना वायरस का मरीज़ है, उसने छींका, तो उसके बाद ये काफ़ी देर तक हवा के बूँदों में कोरोना वायरस से रह लेता है। और कोई इन हवा की बूँदों को जब सूंघेगा तो उसके अंदर चला जाएगा। अब ये कोरोना वायरस काम कैसे करता है, यहाँ इधर से कोरोना वायरस आएगा, ठीक है? तो ये सेल है मानव शरीर का, इसके ऊपर एसी2 प्रोटीन होता है, ठीक है? जो इसका स्पाइक प्रोटीन होगा ना कोरोना वायरस का, ये एसी2 प्रोटीन के साथ बंधन बना लेगा। उसके बाद इसका एस2 प्रोटीन जो है ना, वो इसकी ये परत को, सेल की परत को तोड़ के ना, भेद के अंदर घुस जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो सेल की कार्यप्रणाली होती है ना, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, उसके उसके थ्रू ना ये अपनी कॉपियाँ बनानी शुरू कर देता है। ये काम होता है। और एसी2 प्रोटीन जो होता है ना, इसका काम होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो एंजियोटेंसिन 2 प्रोटीन होता है ना, अगर इसको नियंत्रित करना होता है, अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए ना, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे कि खून की नलियों को नुकसान पहुँच सकता है। और फिर ना फेफड़ों के अंदर ना एल्वियोली होती है, जैसे हम साँस लेते हैं, तो एल्वियोली क्या करती है, वो साँस को ना खून में ताज़ी हवा को खून में डाल देती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फेफड़ों के ज़रिए बाहर घेर देती है। ये एल्वियोली का काम होता है। पर अगर इस एंजियोटेंसिन 2 प्रोटीन को जो एसी2 प्रोटीन नियंत्रित करता है ना, अगर एसी2 प्रोटीन के साथ कोरोना वायरस लग गया, तो ये अपना काम नहीं कर पाता। जिससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 प्रोटीन की मात्रा ना मानव शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर उसका क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं ना, उनकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, जिससे साँस लेने में इंसान को मुश्किल होती है। अब ये एसी2 प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों में, हृदय में, खून की नाड़ियों में, किडनी, लीवर, पेट में। तो यहाँ जहाँ-जहाँ पे ये एसी2 प्रोटीन पाए जाते हैं, ये कोरोना वायरस वहाँ-वहाँ जा सकता है। अब क्या होता है कि जैसे जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की ही कोई समस्या है, तो उनके अंदर जो ये एसी2 प्रोटीन होते हैं ना, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा इनकी मात्रा होगी, तो कोरोना वायरस को उतनी ज़्यादा जगह मिल जाएगी अपना बंधन बनाने की और मानव शरीर के अंदर प्रवेश करने की। इसलिए इन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। अब यहाँ दिखाया गया है कि कोरोना वायरस का एस1 प्रोटीन ने पहले बंधन बना लिया एसी2 प्रोटीन के साथ, उसके बाद जिसका जो एस2 प्रोटीन था ना, उसने वो उसको तोड़ना शुरू कर दिया मानव सेल की दीवार को, ठीक है? यहाँ से तोड़ने के बाद इसने अपना आरएनए छोड़ दिया। तो अब ये आरएनए क्या कर रहा है, जो राइबोसोम्स वगैरह सेल के अंदर होते हैं ना, उसके अंदर इसने धोखा दे दिया और मानव शरीर के सेल ने सोचा ये मेरा ही आरएनए है, उसने इसकी कॉपियाँ बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद कोरोना वायरस ने अपने आप को फिर से असेंबल कर लिया। एक वायरस आया था, उसने आगे 2 कॉपियाँ बना ली। इस तरह ये 2 जाएँगे अगले सेल में, या 4 बनाएँगे, 6 बनाएँगे, इस तरह होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोरोना वायरस को अपना कार्य करने के लिए एसी2 प्रोटीन की आवश्यकता होती है।